तो देखो, आज हम लोग बैठे हैं, खेती पाती की बात चर्चा होनी है। और खेती से बड़ा कोई धर्म, अगर आज धर्म की कोई बात करे तो खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। रोटी मनुष्य की सबसे पहली ज़रूरत है, और रोटी का मतलब है ऐसी रोटी जिसमें स्वाद हो और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो। तो जब ऐसी रोटी की हम बात करते हैं तो हम कोई भी फसल बोएं, कोई भी सब्जी उगाएं, कोई भी फल लगाएं, गाय का दूध पिएं, तो चक्की में जो डालेंगे वही निकलेगा। तो ज़मीन, सबका जो मूल आधार है वो ज़मीन है। ज़मीन में फसल बो के हमको अनाज मिलेगा, ज़मीन में उगी हुई घासें और दाना खा करके गाय दूध देगी। आज की तारीख में ये जो संसार है, ये जो दुनिया है पूरी, पढ़ लिख करके बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस का मतलब होता है धन कमाना। कोई मानवता नहीं कमा रहा, इंसानियत नहीं कमा रहा, सुख नहीं कमा रहा, स्वास्थ्य नहीं कमा रहा है, धन कमा रहा है। तो रामायण की एक चौपाई है, जो इच्छा करिहो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ। आपने परमात्मा से क्या मांगा? पैसा, कागज का नोट। जिस व्यक्ति ने जितना श्रम किया, जितना पैसा कमाने के लिए परिश्रम किया, जितना दिमाग लगाया, जितने ज़्यादा खुराफात किए, उसके पास उतना ही पैसा आया। अब पैसा तो सबके पास आ गया, किसी के पास कम, किसी के पास बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बावजूद, इसके धन होने के बावजूद भी, क्या आपको कोई व्यक्ति संसार में, आप स्वयं देखना, आप अपने घर में देखना, गांव में देखना, कहीं ऐसा लगता है क्या कि लोग सुखी हैं? कहीं नहीं, सुखी कहीं कोई नहीं है। सारे लोग 99 के चक्कर में घूम रहे हैं। खुद बीमार हैं, उनके परिवार में सदस्य बीमार हैं, पूरा समाज बीमार है। ऐसा क्यों? जब मूल पर जाओगे तो एक ही उत्तर मिलेगा कि मेरी माँ बीमार है। जिसकी माँ बीमार हो जाए, और यहाँ मैं जब माँ शब्द बोल रहा हूँ तो धरती माता से है। धरती माता जब बीमार होती है तो हर व्यक्ति बीमार होता है। धरती माता जब दुखी होती है तो कोई सुख की कामना ना करे। तो हम तो किसान हैं, और खेती का धर्म क्या है? मैंने बोला, खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं, खेती से बड़ी कोई उपासना नहीं, खेती से बड़ी कोई साधना नहीं, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं। धार्मिक अनुष्ठान जितने भी हैं, उन सब के पीछे का मकसद है प्रकृति के वैभव को सजाना। आप सब ने सुना है, हम सब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इस धरती पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। आप देखेंगे प्रकृति में धरती हैं, जलाशय हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं, नाना प्रकार के पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं। सबको आप देख लेना, चींटी से लेके हाथी तक, छोटी सी घास से लेके बरगद के पेड़ तक, सब दिन रात किसी न किसी यज्ञ में लगे हुए हैं। सब यज्ञ कर रहे हैं। किसके लिए? यज्ञ किए जाते हैं परमात्मा की व्यवस्था को मैनेज करने के लिए। इंसान आज यज्ञ करता है अपनी खुशियों के लिए। अब देखना, आप
वेद में जाइए, यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ का मतलब है परोपकार दूसरों के लिए। और वेद कहता है मनुष्य का एक ही धर्म है क्या, कि वो निरंतर एक बात पर चिंतन करता रहे, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हे माँ भगवती, हे परमपिता परमात्मा, मैं ये चाहता हूँ कि इस धरती पर रहने वाले समस्त जीव सुखी रहें, निरोगी रहें। सभी जीव, मात्र मनुष्य की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। मनुष्य बात कर रहा है इस धरती पर जीव जगत की जितनी भी माया है सभी स्वस्थ एवं निरोगी रहें। अब देखना, अब प्रश्न आता है कि सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी कैसे रह सकते हैं? और अगर आज कोई निरोगी नहीं है तो क्यों नहीं है? तो फिर आपको वेद की तरफ ले चलता हूँ। हमारा एक पिता है और हमारी एक माता है, जगत माता, जगत पिता। और वो कौन सा पिता माता है? आप वेद में पढ़ेंगे तो एक शब्द आपने सुना होगा, आदि पिता सदा शिव, माने धरती। आदि शक्ति माँ दुर्गा, माने वनस्पतियाँ। धरती को उर्वर कहते हैं, साइंस के लोग कहते हैं कि इस धरती को बनने में करोड़ों साल लगे, ठीक है ना। तो धरती को किसने बनाया? पहले तो कहते हैं चट्टान थी, फिर धीरे 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 मिट्टी बनी। तो धरती को धरती किसने बनाया? धरती को हम तो थे नहीं यहाँ पर, मनुष्य नहीं था यहाँ पर। छोटी छोटी वनस्पतियाँ, छोटे छोटे जीव जंतु, फिर मध्यम वनस्पतियाँ, मध्यम आकार के जीव, फिर बड़े आकार की वनस्पतियाँ, बड़े प्रकार आकार के जीव। ये अनादिकाल से इस धरती को सजाते संवारते रहे, सजाते संवारते रहे, इसकी फर्टिलिटी में इजाफा करते रहे। जंगल ही जंगल थे, हर झरना बहता था, हर नदी बहती थी, पूरी धरती ग्रीनरी से ढकी हुई थी। पूरा धरती को सजा देने के बाद, 84 लाख योनियों की रचना के बाद, फिर आपने पढ़ा है कि मनुष्य का अवतरण हुआ और कहा गया ज्ञानावतार। मनुष्य ज्ञान का, इस धरती पर मनुष्य ज्ञान का अवतार है। इस धरती पर मनुष्य इस धरती रूपी बगिया का माली है। और चूंकि आप परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, तो हमारे कर्तव्य भी, चींटी सबसे सुंदर नहीं है ना, घास सबसे सुंदर नहीं है, मनुष्य को सबसे सुंदर बोला गया। घास भी सुंदर है, चींटी भी सुंदर है, हाथी भी सुंदर है, केंचुआ भी सुंदर है, सब सुंदर हैं। लेकिन आप जो है सबसे सुंदर हो, और हमसे भी जो सुंदर है वो सदाशिव है, वो परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो परमपिता परमात्मा है वही सत्य है, वही सबसे सुंदर है। और मैं उससे नीचे हूँ, मैं एक कदम उससे पीछे हूँ। तो मेरे कर्तव्य सबसे सुंदर होने चाहिए। परमात्मा ने जितनी भी इकाइयाँ बनाई हैं, आपको मच्छर काटता है, हम मच्छर को दुश्मन समझते हैं, लेकिन कल्पना करना मच्छर के बनाए जाने का प्रयोजन क्या था? अकारण नहीं है। वेदों में लिखा है कि इस सृष्टि में कोई भी रचना अकारण, सबके यहाँ होने का कोई ना कोई कारण है, और जिसका जो कारण है वो इकाई अपने उस कर्तव्य को पूर्ण करती हुई दिखाई देती है। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको कहा तो गया ज्ञान की रचना है। और ऐसा नहीं है, सतयुग से लेके त्रेता और द्वापर तक बहुत सारे लोग इस ज्ञान को आत्मसात करते थे, इस ज्ञान को मानते थे। लेकिन कलयुग में क्योंकि भौतिकवाद आया, तो हमने क्या लगा,
जब भौतिकवाद नहीं था, भौतिक संसाधन नहीं थे, कारें नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, वॉशिंग मशीन नहीं थे, फ्रिज नहीं थे, तब तो हम भी प्रकृति की ही पूजा करते थे। तो हमको घड़ा अच्छा लगता था, तो हमको नीम का पेड़ अच्छा लगता था, तो हमको जलाशय अच्छा लगता था। लेकिन जब हमारे पास भौतिक संसाधन है, तो भौतिक संसाधनों की चाह ने हमें स्वार्थी और लालची बना दिया। और हुआ क्या मित्र, भौतिक संसाधनों की चाह में हम प्राकृतिक संसाधनों को, परमात्मा की व्यवस्था को पूरा का पूरा इग्नोर कर दिए। अब हमको ज़मीन से नीचे से पानी निकाल करके बेचना अच्छा लगता है, मिट्टी बेचनी अच्छी लगती है। ज़मीन के नीचे जितना भी खजाना है, मनुष्य सबका सब खजाना निकाल लेना चाहता है। उसे पता नहीं है इस धरती में कोयला कितना है, लेकिन कोयले का खनन जारी है। उसे पता नहीं है धरती में नीचे जो है पेट्रोलियम पदार्थ कितने हैं, लेकिन खनन जारी है। दर्शन, जो दर्शन शब्द है, मनुष्य की उत्पत्ति परमात्मा ने इसलिए की कि ताकि इस धरती पर जो मनुष्यता है वो निरंतर अनादिकाल तक ये व्यवस्था तुमको जिंदा रखनी है। परमात्मा ने मनुष्य की रचना इसीलिए की कि तुम सुखपूर्वक जीना और इस व्यवस्था को निरंतर कैसे बनाए रखा जा सके ये प्रयास करना। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है, इसी का नाम सनातनी खेती है, इसी का नाम ऋषि कृषि है, और यही हकीकत है। लेकिन हमको क्या किया लोगों ने, किसान, अब कहते हैं जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, आपके पास विश्व की 2.4% ज़मीन है पूरे वर्ल्ड में। पूरे विश्व में जितनी ज़मीन है उसकी कुल ज़मीन का केवल 2.4% हिस्सा भारत के पास, और विश्व की 18% आबादी भारत के पास। देखिए आप, 18% पॉपुलेशन 2.4% एरिया में निवास करती है। और हमको तो प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा गंभीर होना चाहिए। क्यों? हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड हैं। और आज मैं उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा हूँ। जैसे ज़मीन में जो हमारी सॉइल है उसमें अगर ऑर्गेनिक कार्बन या ह्यूमस कह लो, हमारी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक होना चाहिए, और अब घट के रह गया वो 0.3। हमारे देश की ज़मीनों के ऊपर कम से कम 5% एरिया में, गांव की बात कर रहा हूँ, जलाशय होने चाहिए, तालाब। अगर किसी गांव में 100 हेक्टेयर ज़मीन है तो 5 हेक्टेयर में जलाशय होना चाहिए। और आज़ादी के समय 2.7% एरिया में जलाशय थे। आज 8.7% जलाशय बचा, उसमें पानी नहीं है, और पानी है भी तो पीने लायक, आचमन करने लायक नहीं है। यानी उसमें कोई जलचर निवास नहीं करता, क्योंकि पानी इतना विषैला है। देश के सारे कुएं सूख गए जहाँ से मैं पानी निकाल के पीता था। नदियाँ सूख गई, जलाशय सूख गए, कुएं सूख गए। अब समर के सहारे पानी निकल रहा है। जंगल 30% एरिया में जंगल होने चाहिए। ठीक 80 साल पहले हमारे देश में 27% जंगल थे। आज जंगल घट करके 7% बचे हैं। कुछ इलाकों में तो 1% भी जंगल नहीं है। अब देखना आप, जहाँ ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाए, जहाँ जंगल कम हो जाए, जैसे ही जंगल कम होगा तो बारिश कम होने लगेगी। आप सबको याद होगा कि पहले इतना बरसात में झरियार लगती थी कि 15-15 दिन, 8-8 दिन बादल नहीं खुलता था, ताल तलैया लबालब हो जाते थे, तो कुएं जिंदा थे। तब आप रबी की किसी भी फसल में पलेवा नहीं करते थे।
रबी की सारी फसलें ऐसे ही बो देते थे और बिना सिंचाई के काट लेते थे। ना कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी और ना पेस्टिसाइड की ज़रूरत थी। अब लोग कहते हैं, आपको बरगलाते कैसे हैं लोग? जैसे मैंने कहा कि 70 साल पहले ना फर्टिलाइज़र था, ना पेस्टिसाइड था, ना बिजली था, ना बोरिंग था, ना ट्रैक्टर था। तो जो दुश्मन हैं, देश के दुश्मन, प्रकृति के दुश्मन, किसान के दुश्मन, वो हमारी इसी बात पर क्या कहते हैं? सचान साहब, तब प्रोडक्शन कहाँ था? लोग भूखों मरते थे। ऐसे लोगों को मैं बताऊं, या आप खुद सोचो, क्या आपके देश का जन्म 1947 में हुआ है? हमारा देश तो अनादिकाल पहले से है यहाँ पर, हमें पता ही नहीं। और महाभारत काल में चले जाओ, और ना चले जाओ तो 17वीं शताब्दी में चले जाओ, केवल 400 साल पहले। कहते हैं भारत पुरोहित राष्ट्र था, विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष में दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा होता था। गेहूँ मेरे देश की फसल नहीं थी। हम ज्वार बाजरा खाते थे, बिजरा खाते थे। हमारे पशु स्वस्थ थे, हमारी ज़मीन स्वस्थ थी। ज़मीन के नीचे के पानी को लूटने का कोई उपक्रम नहीं था, क्योंकि गेहूँ होता ही नहीं था। तो 400 साल पहले ना यूरिया था, ना डीएपी था, ना पेस्टिसाइड था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, और हम पुरोहित राष्ट्र थे, हम सोने की चिड़िया थे। क्यों? क्योंकि मेरी ज़मीन खूबसूरत थी। मैं अक्सर प्राकृतिक खेती में एक ही चीज़ कहता हूँ, और खेती ही नहीं, मनुष्य की हर समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो ये धरती माँ कर सकती है, जिस पर आप खेती करते हो। तो हमको क्या करना है? केवल माँ की पूजा करनी, माँ को कंसीडर करना है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। हमें मालूम है मृत्यु कटु सत्य है, अटल सत्य है, हम नहीं रहेंगे, मेरी संतानें तो रहेंगी। लेकिन हम आज की पीढ़ी के लोग इस पूरी ज़मीन को, ज़मीन के नीचे के पानी को, ज़मीन के बीच में रहने वाले जीव जंतुओं को, ज़मीन के ऊपर खड़ी वनस्पतियों को, सबको मार देना चाहते हैं, सबको लूट लेना चाहते हैं। और आप नहीं करना चाहते। ऐसा आपसे लोग कराने के लिए कहते हैं, लालच देते हैं कि अरे भाई घास नहीं मारोगे तो फसल कैसे होगी। और किताबों में लिखा गया कि खरपतवार जो आपके खेत में, आपकी फसल के बीच में खरपतवार खड़े हैं, वो पानी का कंपटीशन करते हैं, वो फर्टिलाइज़र का कंपटीशन करते हैं, वो सूर्य की ऊर्जा का कंपटीशन करते हैं। ऐसा बोल करके इसलिए इनको मारो, दीमक आपकी दुश्मन, इसको मारो। तो मैंने बोला धरती को किसने बनाया? धरती को धरती में रहने वाले जीव जंतुओं ने बनाया, धरती को वनस्पतियों ने बनाया। जिन लोगों ने धरती को बनाया, जो आज भी धरती की फर्टिलिटी के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, हम पढ़े लिखे लोग उन्हीं जीवों को, उन्हीं वनस्पतियों को मारते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे आनंद मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, मेरी आमदनी बढ़ेगी। तो एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था को नज़रअंदाज करता है, जो व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के नहीं जीता है, जो व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था को उत्तरोत्तर और प्रगति के पथ पर नहीं ले जाने का प्रयास करता है, उसकी ज़िंदगी के किसी भी समस्या का समाधान ना तो उसके पास है, ना टेक्नोलॉजी के पास है, ना विज्ञान के पास है, ना किसी राजनेता के पास। खेती तो कहते हैं जिस जमीन के आप मालिक हो। और जमीन के बारे में क्या कहा गया? ये सारी धरती परमात्मा की है। आप जितने दिन यहाँ पर जिंदा हो, आप उसके कस्टोडियन हैं।
आपको वो 5 एकड़ का टुकड़ा हो या 10 एकड़ का टुकड़ा हो, आपको परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप उस टुकड़े की देखभाल करो। बहुत बड़ा, धरती बहुत बड़ी है, एक आदमी पूरी धरती की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए छोटे छोटे सेगमेंट में बांट करके बोले इसके मालिक तुम, इसके मालिक तुम, इसके मालिक तुम, इसके मालिक तुम, इसके मालिक तुम। और जिस जमीन का कोई मालिक नहीं है उसका परमात्मा खुद मालिक है। और आप देख लीजिए जाकर के, जिस जमीन का परमात्मा मालिक है उसकी खूबसूरती जाकर देख लो जंगल में, क्या परेशानी है। नाना प्रकार की वनस्पतियां, आप नहीं बोते हो, कोई फॉरेस्ट का आदमी पेड़ नहीं लगाता है, वो सारी की सारी वनस्पतियां, सारे के सारे वृक्ष खुद खड़े हैं। और वहाँ ह्यूमस 2%, 3%, जो मैंने कहा आपके खेत में 1% होना चाहिए, वहाँ 2%, 3% ह्यूमस। वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, पानी दिखता बेशक नहीं, लेकिन वहाँ ज़मीन में पानी की कोई कमी नहीं है। किसी भी वनस्पति को कोई बीमारी नहीं है, किसी भी वनस्पति में कोई कीड़ा नहीं है। क्यों? उसका परमात्मा देख रहा है। और आप परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हो। और हमने क्या देखा, जब हमको मिला जिम्मेदारी तो हमने जिम्मेदारी कैसे निभाई? खिलौना तोड़ दिया, इतना खूबसूरत खिलौना जिससे मेरे अनादिकाल से, करोड़ों सालों से मेरे पूर्वज खेलते आए, अपना जीवन जीते आए, हंसते आए, मुस्कुराते आए, हमने उस खिलौने को ही तोड़ दिया तो क्या होगा? तो मित्र, सारी दुनिया में झूठ का कारोबार है। फिर बता दूं, सत्य कोई कहना नहीं चाहता और ना सत्य कोई सुनना चाहता है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, धार्मिक अनुष्ठानों का मतलब है कि आप सत्य की ओर चलेंगे। और अगर मैंने तय किया है कि मुझे सत्य सुनना नहीं है, मुझे सत्य करना नहीं है, मुझे सत्य बोलना नहीं है, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ खुल्लम खुल्ला, कि सारी दुनिया के लोग जो धार्मिक आडंबर करते हैं ना बेमतलब के, वो आडंबर बंद कर देने चाहिए। क्यों? आडंबर करने वाले से तो परमात्मा और दुखी है। वो कहता है ठीक है, तुम हमको नहीं मानते हो, तुम मेरी व्यवस्था को नहीं मानते हो, मत मानो, लेकिन ये क्यों बोलते हो कि मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, दुर्गा की उपासना, सरस्वती की उपासना, गणेश की उपासना, शिव की आराधना, ये नौटंकी क्यों मित्र? वेद जो कहता है, वेदों में आप चारों वेदों में पढ़ लीजिएगा, आपको जो आंखों से दिखता है भूमंडल पर, वेदों में केवल उसी का वर्णन है। परमात्मा ने अपनी संपूर्ण किताब का एक एक पन्ना आपके सामने खोल करके रखा है। थूक लगा के पेज नहीं पलटना। परमात्मा की लिखी गई सारी कथा, परमात्मा का एक एक पन्ना, एक एक अक्षर आपकी नजरों के सामने है। परमात्मा ने आपको आंख दी है पढ़ने के लिए, देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, और दिमाग दिया है कि देखो, सुनो, सत्य को जानो और दिमाग में बिठा लो, मैं ही सत्य हूँ, प्रकृति ही सत्य है, प्रकृति में ही परमात्मा है। इसकी जो सुरक्षा करेगा उसको किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। और जो धरती को लूटेगा, पानी को लूटेगा, वनस्पतियों को लूटेगा, जीवों को मारेगा। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा धार्मिक आयोजन करते हैं, उनकी जिंदगी में क्या खुशियां दिखती हैं आपको? धर्म के नाम पर वो भी धंधा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धंधा। धर्म तो, मैंने बोला, धर्म तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को अंजाम देने का विषय है कि तू जिस निमित्त आया था वो काम कर, बकाया सारी जिम्मेदारी मेरी। जिसने अपनी सौंप दी, प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं, पकड़े नंद किशोर। एक बार यकीन तो करो ना। दुर्भाग्य से आज दुनिया के जे बिरले लोग, कुछ अपवाद होंगे जो परमात्मा पर यकीन करते।
किसी को भी परमात्मा पर, भगवान पर यकीन ही नहीं है, और यकीन खुद पर नहीं है, यकीन अपने बीवी बच्चों पर नहीं है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जब तक हमको परमात्मा पर विश्वास नहीं होता, जब तक हमको भगवान पर विश्वास नहीं होता, जब तक हमको प्रकृति पर विश्वास नहीं होता, तो मैं तो प्रकृति की एक छोटी सी इकाई हूँ। मेरा कोई वजूद है क्या यहाँ पर? मेरा कोई वजूद नहीं है। और वजूद जो बनाना चाहेगा, प्रकृति के साथ जो मिल जाएगा, उसका वजूद है। प्रकृति से बगावत करके आपका कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए मैं आप अक्सर कहता हूँ, कई बार मुझसे किसान कहते हैं कि सचान साहब, ये बीमारी है, ये कीड़ा है, इसका क्या करें? हमने कहा आप तो छोड़ो, इसका इस संसार में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और जो कुछ कर सकता हो, किसी बीमारी का समाधान किसी के पास हो, दुनिया में तो आए ना मेरे सामने। अगर किसी ने किसी की, आप अपना कैंसर नहीं ठीक कर पा रहे हो, नींबू का कैंसर ठीक करोगे? मनुष्य अपनी बीमारियों से तो मुक्ति नहीं पा रहा। कितने डॉक्टर हैं? तो फिर मैंने बोला, हर बीमारी का समाधान किसके पास है? केवल प्रकृति के पास। और हमें क्या करना है? हमको केवल प्रकृति के प्रति हमदर्दी का भाव। अक्सर कहता हूँ, जिसने अपनी जमीन में मेड़ नहीं बनाई, वो किसान कभी खुशहाल नहीं हो सकता। जिस किसान के खेतों की मेड़ों पर पेड़ नहीं है, दलीलें देता है कि छाया मारेगा साहब, और पेड़ काट दिया, पेड़ नहीं लगाएगा, वो किसान जिंदगी भर रोएगा। जो किसान अपने फसलों के अवशेष को बेचेगा, फेंकेगा, जलाएगा, उसकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं। जो किसान अपने खेत में पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड ले जाएगा, वो पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड खा के ही मरेगा। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया कहाँ से आएगी? स्वस्थ भोजन से आएगी। और स्वस्थ भोजन कहाँ से मिलेगा? माँ के स्वस्थ शरीर से मिलेगा। जब माँ की कोख स्वस्थ होगी, तब आप स्वस्थ भोजन की कामना कर सकते हैं। और अन्यथा आज की तारीख में क्या है? सेव के बाग वाले, कभी डॉक्टर कहा करता अगर हेल्दी रहना तो प्रातः उठ करके एक सेव खाओ, और मैं क्या कहता हूँ, अगर जल्दी मरना हो तो एक सेव खाओ, क्योंकि सेव में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का प्रति एकड़ का पेस्टिसाइड, अंगूर में 1.5 लाख से 2 लाख का पेस्टिसाइड है। और आपके देश में जितनी भी सब्जियां हो रही हैं, चाहे जिस इलाके में हो रही हैं, 30,000 मिनिमम से लेके 80,000 रुपये प्रति एकड़ का पेस्टिसाइड है। गेहूं में यूरिया, डीएपी, आइसोप्रोटोरान आप डाल ही रहे हैं, धान में ढेर सारा केमिकल आप डाल ही रहे हैं। अब आप समझिए कि हम कहते हैं कि आप सिविल सोसाइटी के व्यक्ति हैं, हम आधुनिक युग के व्यक्ति हैं, मैं साइंटिफिक व्यक्ति हूँ, अब मैं विज्ञान के युग में प्रवेश कर चुका हूँ। गजब आपका विज्ञान है। विज्ञान का एक सूत्र नहीं जानते हो कि चक्की में जो डालोगे वही निकलेगा, जमीन में जो बोगे वो काटना पड़ेगा। विज्ञान कहता है पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है। तो आप पेस्टिसाइड बनाते हो और जमीन में डालते हो, कहाँ जाएंगे वो? आप ही के शरीर में आएंगे ना। और आपके पास, सारे देश के पास, सब पूरी दुनिया के पास कागज़ के नोट हैं, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 1 करोड़। आप बीमार हैं ना, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको कैंसर है, आप गैस्ट्रिक हैं, आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं, क्या कर रहा है आपका रुपया? ठीक कर लो ना, रुपए से करो ठीक अपनी बीमारी। लेकिन नहीं, आज देखिए क्या हो रहा है, लोगों को डरा करके पैसा कमाया जा रहा है। जैसे आज कार आती है ना, तो एक जो 10 लाख की कार होती है,
उसको 13 लाख में बेचते हैं। क्या कह के? इसमें 5 बैलून लगे हैं, जब आपकी कार किसी ट्रक से टकराएगी तो बैलून आपको सपोर्ट दे देंगे। 3 लाख झटक लिए। उधर बीमा वाला क्या कहता है कि भाई साहब एक्सीडेंट का जमाना है, पता नहीं रोड पर चलते हो और 20 लाख की पॉलिसी ले लो। तो आप ये कहिए ना कि भाई साहब मैं नहीं मरूंगा, मैं बीमा क्यों कराऊं, क्योंकि मेरी गाड़ी में तो बैलून लगे हैं, मेरी गाड़ी में तो बैलून लगे हैं। तो फिर मैं बताऊं, तो कार बेचने वालों ने डराया कि आपका रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए बैलून लगी गाड़ी है, 3 लाख इस बात का है। उधर बीमा वाला कह रहा है कि आप बीमा करा लेंगे तो आपको रिस्क कवर मिल जाएगा, जब आप मरोगे तो बच्चों को 50 लाख मिल जाएंगे। उधर का ये डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि शुगर को ठीक करो, शुगर के लिए दवा खाओ, शुगर का इलाज कराओ, बीपी का इलाज कराओ, कैंसर का इलाज कराओ, इसका इलाज कराओ, नहीं तो जल्दी मर जाओगे। तो सबको मौत का डर दिखा दिया गया। और मृत्यु अटल सत्य है, हम जानते हैं मृत्यु अटल सत्य है, जो आया है वो जाएगा। इसके बावजूद भी सारा दुनिया क्या कर रही है, मैं ना मरूं, मैं कार चलाऊंगा रोड पर। ये कोई नहीं सिखाता कि भाई देखो कार लेने के पहले बेटा कार तो ले रहे हो 8 लाख की, लेकिन रोड पर बहुत गंभीरता से चलाना, फास्ट ड्राइविंग मत करना, गलत ओवरटेक मत करना, और नींद आए तो गाड़ी एक किनारे खड़ी करके सो जाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कोई नहीं बताता। सारे लोग क्या बता रहे हैं, बैलून लगा है नहीं मरोगे। और फिर LIC वाला क्या कहता है, मर जाओगे तो हम 20 लाख रुपए तुम्हारे बच्चों को दे देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये मैंने कहा व्यवसायीकरण का युग है। हर व्यक्ति, इधर पेस्टिसाइड बेचने वाला, फर्टिलाइजर बेचने वाला, कृषि यंत्र बेचने वाला, बोरिंग का सामान बेचने वाला, एक सीधा साधा जो सनातन संस्कृति में जी रहा था मेरा किसान, बिल्कुल सनातन परंपरा को, तालाब की पूजा, कुएं की पूजा, कौए की पूजा, सांप की पूजा, बिच्छी की पूजा, ठीक है ना, मेढ़ की पूजा, पानी की पूजा, हल की पूजा, बैल की पूजा, गाय की पूजा। ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल धार्मिक था, वेदों के हिसाब से जीवन जी रहा था। पूर्वज क्या कहते थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और यहाँ तक कहते थे, राम की चिरैया, राम का खेत खाओ चिरैया भर भर पेट। कोई भूखा मरा क्या? चिरैया खाएगी कितना, कितना खाएगी चिरैया, कितना बड़ा पेट है उसका। लेकिन यहाँ तो वैज्ञानिकों ने कहा इल्ली लगी है, दीमक लगी है, माहू आ गया है, फली छेदक कीड़ा आ गया है, इनको मारो, मारो नहीं तो मर जाओगे। क्या कहते हैं, मारो नहीं तो मर जाओगे। और है क्या, इनको मारोगे तो मर जाओ, ठीक है ना। तो मैं खेती में कहता हूँ, खेती एक बहुत बड़ी संस्कृति है, खेती संस्कृति है, खेती संस्कार है। आप कहते हैं दुनिया में खेती के अलावा कोई विषय है ही नहीं, सारे विषयों का जन्म खेती से ही हुआ। और नहीं तो कोई फिजिक्स का जानकार, केमिस्ट्री का जानकार, उसको भूखा रखो 15 दिन, और फिर बोलो केमिस्ट्री के फार्मूले बताओ तब भोजन मिलेगा, फिजिक्स बताओ तब भोजन मिलेगा। कोई बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार है जो धार्मिक बातें करता है, अनुष्ठान कराता है, उसको भूखा रखो 10 दिन। तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रकृति की व्यवस्था में जिसको परमात्मा नहीं दिखा, प्रकृति की व्यवस्था में जिसने भगवान नहीं देखा, प्रकृति की व्यवस्था में जिसने अपनी खुशियाँ नहीं खोजी, प्रकृति की व्यवस्था में जिसने मुस्कान नहीं देखी, प्रकृति की व्यवस्था में अगर माता पिता नहीं दिखे तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बंद कर दो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो क्लास में हम लोग करेंगे, सीखेंगे, भाव मेरा यही